आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे परमेश्वर में विश्वास के बारे में, और हम सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है ये, क्योंकि अगर परमेश्वर में भरोसा नहीं करते तो अधिकतर समय निराश और परेशान रहना पड़ता है आपको, और मैं जानती हूँ कोई नहीं चाहेगा ऐसे जीना। अंत में मेरे साथ बने रहिए जहाँ हम चर्चा करेंगे परमेश्वर में विश्वास की। चीजों को लेकर परमेश्वर में विश्वास रखना तो हमें आता है, मगर तब क्या जब जो चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता परमेश्वर से। कौन ऐसा है आप में से जो परमेश्वर पे भरोसा किसी चीज के माध्यम से करता है? यही तो चाहता है वो। हम सब मुक्ति चाहते हैं। यीशु ने कहा था, यदि आप इसे हटा दें, मैं इस राह से नहीं गुजरना चाहता, मगर ये साम्राज्य की बेहतरी के लिए जरूरी है। अगर आपकी योजना का यह हिस्सा है तो आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। मैं जो कह रही हूं कितने समझ रहे हैं? कई बार हमें दूसरों के लिए चीजों से गुजरना पड़ता है। कई बार उस बच्चे के साथ रहना ही पड़ता है जो आपका है। आमीन। मेरा भी बड़ा बेटा कुछ गोलमोल ही था, बड़ा मजबूत व्यक्तित्व का था उसका, अब भी वह है, परंतु थोड़ा क्षीण हो गया है। कई बार अपने लिए बच्चों से काम लेना अखरता है आपको। तब हमें भी कई चीजों से गुजरना पड़ रहा था। कई चीजें थक से जाते हैं कई बार आप इन्हें लेकर। उसके अंदर की प्रतिभाएं देखी मैंने, फिर याद करने की कोशिश की कि मेरे साथ परमेश्वर ने क्या कार्य किया, और ये कि शुरू के दिनों में कैसे सहारा दिया उसने, और देव को भी मेरे साथ बनाए ही रखा उन प्रारंभिक दिनों में। एक दिन अपने काम पर जा रही थी मैं, और बड़े ही खराब मूड में थी। मैंने कहा बस इसे निकालना ही पड़ेगा और कुछ नहीं, बड़े बेटे के आसपास नहीं रहना है मुझे, वगैरह 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 वगैरह। अपना क्रोध उगल रही थी मैं। और तब परमेश्वर ने जो कहा वो कभी नहीं भूलूंगी। उसने सीधे सपाट यही कहा, डेविड को लेकर हार नहीं मानोगी तुम। और आज वो हमारा वर्ल्ड मिशन संभाल रहा है। देखिए, बहुत जल्दी हाथ खड़ा कर लेते हैं हम, क्योंकि तनाव और पीड़ा नहीं चाहते हम अपने लिए। उल्टी ये चाहत रहती है जहाज बदलकर ऐसी जगह चले जाए जहां थोड़ी राहत महसूस कर सकें हम। मुझे पता नहीं किसे आवश्यकता है, मगर किसी को तो जरूर आवश्यकता है। मैं खुद से बात नहीं कर रही। आमीन। किसी को जरूरत है घर जाके एक तख्ती टांगने की। ये सब बस मेरे हेतु नहीं है। आमीन। ये सिर्फ मेरे को लेकिन नहीं है। यीशु ने कहा था, मैं इससे गुजरना नहीं चाहता हूं, मगर यदि ये चीज किसी और का कुछ भला करती है तो ठीक है। जानते हैं आज ईसाइयों में क्या कमी है? ईश्वरीय मानसिकता का साम्राज्य नहीं है हमारा, स्व की मानसिकता है हमारी। मेरी सेविका की मानसिकता, मेरे नाम की मानसिकता, मेरी चर्च की मानसिकता, मेरी प्रार्थनाओं और मेरा ये और मेरा वो। हमें जरूरत है परमेश्वर के साम्राज्य की बातें ज्यादा करने की। जरूरत है वो सब कहने की जो परमेश्वर के साम्राज्य के हेतु में सर्वोत्तम हो। इसके साथ हमें आवश्यकता है ये प्रार्थना करने की रोजाना कि वो हमारा उपयोग करे, सिर्फ हमारे मिनिस्ट्री के विकास के खातिर नहीं, परमेश्वर के साम्राज्य की वृद्धि हेतु। आमीन। मेरे छोटे बेटे ने ऐसी बात कही जिससे मैं हिल गई। हम इसी मसले पर बातें कर रहे थे कि एक रोज जब वो हमें अपनी बनाई एक रूपरेखा दिखाने आया, मैंने कहा मुझे नहीं जम रहा, ये मेरी मिनिस्ट्री ये है और मुझे पसंद नहीं। उसने कहा, जहां तक मैं समझता हूं मां, ईश्वर ने अपनी सेवा करने को ही नहीं कहा आपसे। प्रभु ने भी यही कहा था। मैं समझ गई उसके माध्यम से परमेश्वर मुझसे कह रहा है, और ये भी कि एक रवैया मेरे अंदर है जिसे मुझे बदलना ही होगा। हम बस पुराने तौर तरीकों से नहीं बंधे रह सकते, बस इसलिए कि हम सहज हैं उनके साथ। सिखाने का जो वरदान मुझे उपहार स्वरूप दिया है, जो उसका ही है, उसे नया आवरण पहनाने की दरकार है अब। तो मैं करूंगी। आपके पास भी जो प्रतिभा है वो आपका ही उपहार नहीं, जिसे सिर्फ अपने हेतु प्रयोग करें आप। ये परमेश्वर का उपहार है। और अब अगर नई पीढ़ी के अनुकूल आज अलग आवरण चाहिए जिससे ईश्वर के शब्द प्राप्त हो सके उन्हें इसे खोलकर, तो मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली मुझे नहीं पसंद। आमीन। मैं बस मेरे हेतु ही नहीं,
परमेश्वर पर विश्वास का विषय है ये। आप में से कुछों को हर कठिन चीज से मुंह चुराना बंद करना पड़ेगा। उनसे जिनके साथ सहज महसूस नहीं करते आप या जिन्हें पसंद नहीं करते। बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है आपको। इसी की वजह से आज चर्चों में आवाजाही बहुत है, क्योंकि इधर से उधर कूदने वाले बहुत हो गए हैं। यहाँ पहले किसी चर्च में जब लोग शामिल होते थे तो बरसों 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 तक उसी में बने रहते थे। अपने आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रति सम्मान था उनमें। आज ये हाल है कि अगर उन्हें अच्छा एहसास न दिलाएं आप, तो अगले रविवार वो दूसरे चर्च में मिलेंगे आपको। आमीन। लोगों को जब तक परमेश्वर कहें वहीं बने रहना चाहिए जहां वो हैं। पर मजे की बात यह है कि अधिकतर समय जब परमेश्वर आपसे जाने को बोलता है तो आप जाना तक नहीं चाहते उस वक्त। पर ऐसा भी आप आज्ञाकारी होने के कारण से करते हैं, क्योंकि कुछ और है जो आपको साथ साथ करना चाह रहा है ये। पर मुझे यहां से जम नहीं रहा। मैम लाम 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 लाम। बहुत कुछ मसला इसमें ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं। आमीन। हमें परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जीवन में आनंद और बढ़ जाएगा यदि हम बस विश्वास रखें उस पर। देखो, परमेश्वर उस व्यक्ति ने सही बर्ताव नहीं किया मुझसे और मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, पर मुझे नहीं लगता कि अभी आप चाहते हैं कि मुद्दा बढ़ाऊं, इसलिए आप पर छोड़ देता हूं। आप सब ठीक कर देंगे, मुझे आप पर विश्वास है प्रभु, इसलिए सही कर देंगे आप। एक और चीज जो मुझे मिली वो यह है, कई बार अपनी वाहियात भावनाओं के कारण हम सोचते हैं कि कोई हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, जबकि हकीकत में वो ऐसा नहीं कर रहा होता। हमारी संवेदनाएं बस ऐसा महसूस करती हैं। मैंने ये प्रार्थना तक करना सीख लिया है, परमेश्वर, मुझे लगता है वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं मुझसे, परंतु अगर मैं आधारहीन हूं और ऐसा कुछ नहीं है तो बदल दो मुझे। परंतु अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उनसे निपटो आप, ताकि वापस लौट वो इसे दुरुस्त कर लें। विश्वास रखो परमेश्वर में, वही तुम्हें सही साबित करेगा। और अब यहाँ लूका 22 का 42 देखे, क्या हुआ जब वो बोले, हे पिता, यदि तुम चाहो तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लो, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और जब परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया उन्होंने, तो देखिए क्या हुआ। तब स्वर्ग से उसे एक दूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। मुझे ये हिस्सा इसलिए पसंद है क्योंकि हम जब सचमुच अपने को परमेश्वर पर न्यौछावर कर देते हैं और कहते हैं, अगर तेरी मर्जी यही है तो भागने की बजाय आगे बढ़ूंगा मैं इसमें, तब परमेश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करता है। अगर हम वाकई खुद को परमेश्वर को सौंप दे और कहें, हे परमेश्वर, आप जो भी कहेंगे वो साम्राज्य की बेहतरी के लिए करूंगा मैं। अगर किसी को मेरे तकलीफ उठाने से कोई सहायता होती है तो इसे सहन करने को मैं तैयार हूँ। तो परमेश्वर फौरन अपने स्वर्गदूत सेवकों को हमें मजबूती देने भेज देंगे और इसके बाद जिससे भी गुजरना पड़े वो उससे कहीं कम होगा जैसा हमने सोचा था। मुझे यकीन है यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसमें आनंद आ रहा होगा, और कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे इस सभागृह में और जो टीवी देख रहे हैं, जिन्हें मैं आत्मा से कह सकती हूँ ये शब्द स्वर्ग से आते लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी स्थितियां ही ऐसी बनी हुई हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शक्ति की दरकार नहीं, कोई भी हाथ खड़े कर सकता है। ऐसा करने के लिए ईश्वर का अभिषेक जरूरी नहीं, हर कोई ये कर सकता है। मुझे पता है अंत आना ही है इसका, एक दिन एक वक्त आता ही है इन जगहों से निकलने का, और ऐसा समय भी होता है जब संबंध भी भली बाती नहीं रह पाते हमारे। मैं किसी को नकारने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि लोग बहुत आसानी से आज हाथ उठा लेते हैं, और अधिकतर ये उस स्वार्थी आत्म केंद्रित मानसिकता के कारण है जो संसार में है आज। अगर मुझे सहजता नहीं महसूस होती यहाँ, तो यहाँ से बाहर हूँ मैं। इससे बड़ा विश्वास नहीं हो सकता कि ये जानते हुए भी कि स्वयं इससे निपट सकते हैं, फिर भी उस पीड़ा को परमेश्वर की इच्छा समझ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे बड़ी निष्ठा कुछ और नहीं हो सकती, या असहजता कहें। अगर पीड़ा शब्द जमता नहीं आपको, उसे दिल से परमेश्वर की इच्छा मान तैयार हो जाएं आप, ये जानते हुए कि इसे दूर कर सकते हैं अपने प्रयासों द्वारा। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, इससे बड़ा विश्वास नहीं है कि ये जानते हुए भी कि इस कष्ट से खुद निपट सकते हैं, फिर भी इसे परमेश्वर की इच्छा समझ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं आप। इसके सबसे उत्तम उदाहरण को देखना है तो लूका
लूका 23 का वचन 33 प्रारंभ से देखे। जब वो इस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो उन्होंने वहां उसे और उन अपराधियों को भी दाहिनी और बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने पर्चियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। जरा सोचिए, महिमामय प्रभु को सूली पर चढ़ाया जा रहा हो और लोग खड़े खड़े बतियाते हंसते ये देखते रहे। एक सहज शांत दोपहर का आनंद ले, उस वक्त जब हमारा रक्षक तड़प रहा हो। क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि किसी वक्त ऐसी पीड़ा से आप भी गुजर रहे होंगे और कोई समझेगा नहीं उसे? आप तो अंदर से मर रहे हैं। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर मदिरा और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे। अब वचन 37 देखे। कहते थे, यदि तो यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, रक्षा कर अपनी, नीचे उतार स्वयं को वहां से। देखिए, कुंजी ये है कि वो कर सकते थे। याद रहे जब वो उसके पीछे बाग में आए थे और पतरस ने उस बड़े महायाजक के सेवक का कान काट डाला था, तो यीशु ने क्या कहा था? तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं देवदूतों की सेना बुला सकता हूं? जरा कल्पना कीजिए, खुद निपटने की ताकत को जानते हुए भी जानना कि परमेश्वर नहीं चाहता आप कोई कार्रवाई करें। वाह! मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, वाह! जरा सोचिए इस पे। चीजों से निकल सकते हैं आप। बहुत सरल है किसी चीज से हट जाना, परंतु ऐसा करना नहीं कभी आप अपने जीवन में, जब तक ये अंदर से गहराई से दिल से जान ना ले कि परमेश्वर आपको ऐसा कह रहा है। बस इसलिए मत कीजिएगा ये क्योंकि इच्छा हो रही है या कि बस करना ही है जो हम कहना चाहते हैं। अगर ना कहें वो तो फिर कैसा रहेगा जीवन हमारा? क्या होगा तब जब हम वो अब बोलना बंद कर दे जो इच्छा होती है बोलने की, और बस शब्दों की शक्ति, वजन और सत्ता में ही एहसास बनाए रखे अपना, और परमेश्वर की प्रतीक्षा में ही रत रहें। यदि जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं तो कैसा रहेगा फिर? पर अगर आपको लगता है कि पार पा लेंगे आप इसे, तो फिर अपनी सोच को ही आने दीजिए। मेरा कोई काम नहीं है यहाँ। परमेश्वर आपका भला करे, मुझे और कुछ नहीं कहना आपसे। आप भी जानते हैं कि अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की इस बारे में। क्रूस पर लटकते हुए भी यही कहा है, पिता इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। शैतान हमेशा यही प्रयास करता है कि हम अपना सोचें। लूका अध्याय 4 एक बार फिर से देखिए। लूका 4 का 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी प्रतीक्षा करता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ खाया भी नहीं। उन्हें प्रलोभित कर पीड़ा देने के उद्देश्य से शैतान पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में ले आया था। पवित्र आत्मा लाई थी उन्हें वहां। कई बार आपको भी ऐसे ही दुर्गम स्थान पे पवित्र आत्मा ले जा सकता है, इसलिए जागिए अब। इसलिए जागिए अब। आज हुकारा भरने वाले कम लगते हैं, यहां पर कुछों को समझ आ रहा है ये। आमीन। कई बार आपको भी पवित्र आत्मा ऐसे स्थान पर ले जा सकता है, दुर्गम और असहज हो सकता है आपके लिए। जो कहा था फिर दोहराती हूं, अगर छुई मुई समान नाजुक मिजाज है आपका तो परमेश्वर को अपना प्रयोग करने के लिए ना कहें। भूखे थे वो। अब ये सुने। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। फिर भूखा नहीं रहेगा तू, कभी नहीं। और यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन द्वारा रहेगा। मैं रोटी बिना चला लूंगा लेकिन परमेश्वर के वचनों बिना नहीं।
तब शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पल भर में उसे जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा ये सब तुम्हारे होंगे, ये तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी और जा भी सकता है तो अभी यहां से, पर यदि झुक कर एक बार मुझे प्रणाम करे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लोग कौन है साबित करे। वो ऐसी कोशिश हमेशा रहती है शैतान की। दूसरे हमारा महत्व जाने इसके लिए कितना प्रयास और जतन करते हैं जीवन में हम लोग। मैं कौन हूं पता है तुम्हें? बात कर रहे हो तुम, किससे बात कर रहे हो तुम जानते हो? इतना महत्वपूर्ण हूं मैं, फिर भी तुच्छ समझ रहे हो मुझे। यीशु, हालेलुया। मूल संदेश पर अभी ज्यादा नहीं कहा, पर मुझे यकीन है परमेश्वर उसके तत्व पहुंचा रहा है आप में। कई बार सोचती हूं मैं क्यों पढ़ूं? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर खड़े खड़े ये सब होने क्यों दे रहा है अपने साथ? अपने को यहां से नीचे गिरा के आराम पा, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें। यीशु ने उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, जिससे तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्या कह रहे थे वो? निश्चित ये कह रहे थे कि मैं बाहर निकल सकता हूं अगर चाहूं तो, और अगर यहाँ कुछ समय रुकना भी पड़ा तो वो स्वर्गदूत भी भेज देगा स्थितियों को संभालने के लिए और मुझे आराम पहुंचाने के लिए, और उनसे शक्ति भी मिलेगी मुझे, और मैं जो चाहूंगा वो भी कर सकूंगा और जहां जाना चाहूं वहां जा भी सकूंगा। मगर दैहिक रूप से ये करके अपनी रक्षा करना नहीं चाहता मैं, और यदि मेरी देखभाल परमेश्वर नहीं कर सकता तो निश्चित ही मैं भी नहीं कर सकता। जिस पदोन्नति की कामना आपको है वो परमेश्वर नहीं दे सकता, तो ये कैसे सोचते हैं कि आप खुद हासिल करेंगे? जिस रिश्ते में आप खुद से बेहतर बर्ताव की उम्मीद चाहते हैं वहां परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, तो आप कैसे सोचते हैं कि आप कर लेंगे? जरा सोचिए, अगर परमेश्वर आपके बैरियों का हृदय आपकी ओर नहीं मोड़ सकता, जिससे आपके प्रति की हुई भूलें उन्हें नजर आए, अगर वो उन्हें आपके पास नहीं ला सकता क्षमा मांगने, तो आप भी नहीं ला सकते उन्हें अपने पास। मेरे जीवन में भी ऐसे पहले छोटी स्थिति आई थी जब ये मिनिस्ट्री चालू ही करी थी। हमने कुछ महिलाओं के साथ उलझ गई थी, मैं समझ में नहीं आता शुरू कहां से करूं। काफी भरोसा था उन पर मुझे, मैंने खुद के लिए बर्बादी चुन ली, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि मेरी सच्ची मित्र हैं वो, अंत में मेरा अहित नहीं चाहेंगी कभी। अव्वल तो आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ही बस वो है जो कभी आपका अहित नहीं करेगा, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। आमीन। हम लोगों से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही वो दे सकता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। मैं ये नहीं कहती लोगों पर भरोसा ना रखें, मगर एक आस्था वो है जो परमेश्वर पर होती है। आमीन। मैंने खुद के लिए तबाही चुनी तो परमेश्वर ने गुजरने दिया उसमें से मुझे, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी मिनिस्ट्री को लेकर मैं किसी अन्य स्तर तक उठूं जहां शैतान इससे भी भयानक रूप में सामने आने वाला था मेरे। और चूंकि ये कमजोरी थी मेरी कि मैं जो भरोसा बस परमेश्वर के लिए रहना चाहिए वो लोगों में रखा करती थी, अंत में परमेश्वर के लिए अनिवार्य था कि वो मुझे इससे भिड़ोते। यहाँ भी लोग मेरे विरुद्ध हो गए थे, मुझे लेके झूठ बोलते थे, ऐसे आरोप लगाते थे जो वाहियात थे। पूरे 3 साल लग गए उनमें से मुझे बाहर आने में। मेरा मतलब 3 साल बाद पटरी पे आई गाड़ी और अब तक कुछ समझ नहीं पाई मैं। और अब ये सुनिए, 10 बरस गुजर गए, सब कहें 10 बरस। और जिस लड़की ने शुरुआत की थी इसकी, मेरे पास एक दिन आई और वो बोली, आपको लेकर कुछ सपना देखा मैंने जिसमें आप अपंग दिख रही थी, और परमेश्वर ने यह भी दर्शाया कि जो हमने आपके साथ किया गलत था और इसने कितनी व्यथा पहुंचाई आपको। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक पंगु बनना ही था, जैसा जिसने कितने बरस
विश्वास पूर्वक आगे बढ़ने और अच्छा करने में रोक दिया आपको। मुझे बहुत अफसोस है आज इस बात का। 10 साल की प्रतीक्षा सही सिद्ध होने में। मेरे पिता ने बचपन के 15 साल यौन शोषण किया। मेरा कभी स्वीकार नहीं, कभी माफी नहीं, कभी इस पर बात नहीं की। मुझे ही इसका दोषी ठहराया, यानी कि हर तरह की बकवास। जब 80 साल के हुए तो जाकर क्षमा याचना की, मुझसे मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और हमने भी उनका बपतिस्मा कर दिया। पर मुझे तब खुद को सही सिद्ध करते रहने का भूत नहीं भगाना पड़ा और बिना किसी कारण के अच्छा भी होना पड़ा। उनके साथ मदद भी करनी पड़ी और आशीष भी देनी पड़ी। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहता है तो कोई फर्क नहीं क्या कीमत चुकानी पड़े उसकी। ऐसे समय जान लीजिए कि वो न्याय का परमेश्वर है। आपके जीवन में इंसाफ और स्वयं सिद्धि अवश्य लाएगा वो, परंतु स्व के ख्याल से बचना होगा हमें और हर उस चीज से जो असहज है। मैं अपना विश्वास बस परमेश्वर में ही रखूंगी। ये कहते हुए आज बस इसका समापन करने दे मुझे। स्वागत है, स्वागत है। ये सारी युद्ध लड़ना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए यदि अपना पूरा जीवन इसी प्रयास में रखा आपने कि हर कोई बस सही बर्ताव करता रहे आपसे। बस परमेश्वर ही ये कर सकता है हमारे जीवन में। ये कहते हुए मैं इसे खत्म करना चाहूंगी, मेरे पास समय नहीं है, परंतु भजन संहिता में कम से कम 25 जगह ये लिखा गया है, मेरा विश्वास प्रभु में ही रखूंगा। हर कोई जो उसमें विश्वास रखे आनंदित और मगन रहे। मैंने तो अपना विश्वास परमेश्वर में रख दिया है। आप भी कहें कि रख दिया। आपका विश्वास है जो करें करते रहें, चाहे खुद में रखें, चाहे पैसों में रखें, विश्व व्यवस्था में भी रख सकते हैं, मित्रों में भी रख सकते हैं, या फिर परमेश्वर में रख सकते हैं। मैं ये बता दूं आपको अभी भी सब कुछ हिल सकता है सिवाय परमेश्वर के, परंतु जब आप अपना भरोसा उसमें रखते हैं तो ये आपको एक नए स्तर पर ले जाता है जहां वो आनंद का प्रवाह होता है जीवन में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जोर से परमेश्वर का नाम पुकारें। हम सबको विश्वासपूर्ण रवैये से जीने की आवश्यकता है और रवैया एक चुनाव है, कोई एहसास नहीं। और जिस क्षण हमें कुछ चाहिए वो उस वक्त नहीं मिलता, ना ही उस रूप में आता है जैसा हम चाहते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने जीवन का आनंद ना उठाएं।